बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का उन्वान मैंने कुछ अलग रखा है। आपने वो देखा होगा वीडियो के थंबनेल पे जो नाम लिखा है, बल्कि वो मेरे लिए एक नाम मुबारक भी है, क्योंकि वो मेरे उस्ताद का नाम है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साबिर खान। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन कलकत्ते की सरजमीन पर बहुत कम लोग जो है इनसे वाकिफ हो सके। इसकी वजह खुद उनके अंदर जो है खुद को पोशीदा और मख्फी रखने का जो वो था, वो बहुत ज्यादा था। वो चाहते थे कि लोग उनको ना जाने। ये बहुत बड़ी सिफत है, बल्कि सूफिया कराम की यहाँ तो बाकायदा जो है इसकी तालीम होती है कि भाई अपने आप को, अपनी खूबियों को, अपने इसको जो है छुपाओ। तो ये थे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साबिर खान, जिनको MS खान भी कहा जाता था। मेरी उनसे जो है मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं 9 या क्लास 10 में पढ़ता था। अखबार बीनी का शौक था मुझे, तो अखबार मशरिक दीगर अखबारात जो है वो वहाँ आते थे। मैं खरीदता तो नहीं था, लेकिन वो शायद वो मोहल्ले की जो वो क्लब वगैरह होता है वहाँ पर वो अखबार आता था, मैं रोजाना वहाँ पढ़ता था। तो उसमें मैंने एक ऐलान देखा कि भाई जिन लोगों को अरबी जबान सीखने की चाहत है, तो वो जो है वो प्रोफेसर, एकदम छोटा सा ऐलान, प्रोफेसर डॉक्टर MS खान से जो है वो राब्ता कायम करे। नंबर भी था, एड्रेस भी था। तो मेरे अंदर जो है वो उस वक्त मतलब बचपने से जो है ये अरबी जबान को सीखना, इस्लामी तालीमात, और ये वो उसी जमाने में मैंने कशफुल महजूब भी लिया हुआ था। तो एक दिलचस्पी थी कि अरबी जबान से हम जो है वाकिफ हों। और वो तो मैं पहुंच गया वहाँ वेलेस्ली मंशन। हजरत जो है हमारे उस्ताद वो वेलेस्ली मंशन में रहते थे। वो वेलेस्ली स्क्वायर है और वर्ड स्ट्रीट के वो करीबी में वो जगह है। तो उसके शायद वो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पर उनका 2 ही फ्लैट थे। उस फ्लोर पर 2 ही फ्लैट, काफी बड़ा बड़ा फ्लैट था। वो 2 ही फ्लैट था। एक तो किनका था मालूम नहीं, लेकिन दूसरा जो है वो डॉक्टर खान साहब का वो फ्लैट था। मैं पहुंचा, मैंने बेल दबाया तो देखा कि एक शख्स जो है, मतलब आवाज में करख्तगी उनकी, और एक दाढ़ी तो नहीं थी, लेकिन एक लगे कि एक कुछ बाउसूल आदमी है। तो मैं गया तो उन्होंने वही बुलाया, किस लिए आए जी? उनका वो अंदाज था, क्या काम है जी? तो मैंने बताया उनको कि भाई मैंने ये ऐलान देखा और ये हुआ। तो कहा कि इस उम्र में तुम अरबी सीखोगे? मैंने कहा हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सीखूंगा। तो फिर वो और 1-2 बात उन्होंने की, उसके बाद मेरा जो है दाखिला वो कर लिया, लेकिन बिल्कुल एक उसूल के तहत। वो नहीं कि बस यूं ही उनके एक रजिस्टर वो मेंटेन करते थे जो जिनका भी दाखिला लेते थे, और इस तरीके से वो मेरा दाखिला हो गया। और हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन मैं फिर जो है वो मटिया बुर्ज से वहां वेलेस्ली मंशन जो जाने लगा उनके पास, पढ़ता भी था और वो पढ़ाते भी थे। और दौरान जो है वो पढ़ाने के दौरान बहुत कीमती कीमती बातें जो है वो कह जाते थे। हालांकि मेरी उम्र छोटी थी, मैं हर बात तो नहीं समझ पाता था, लेकिन 1-2 बात अभी तक जो है वो मुझे याद भी है। और मैंने अपनी जिंदगी का खुद भी मैं चाहता हूं कि मैं उसी पर चलूं। जैसे हजरत जो है खान साहब जो है एक बात बार बार वो फरमाया करते थे कि बेटा गुमनामी में बड़ा नाम है, गुमनामी में बड़ा नाम है। ये कितनी बड़ी बात है। ये बात जो है उस वक्त मुझे ये लोग तो चाहते हैं कि भाई मेरी शोहरत हो जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, इसके लिए क्या कुछ नहीं करते, अखबार में फोटो और ये और वो। जबकि डॉक्टर खान साहब इतने बड़े थे कि उनकी लिखी हुई किताब जो है वो अमेरिका वो शिकागो यूनिवर्सिटी में दाखिले निसाब थी।
और बैक वक्त डॉक्टर खान साहब जो है वो 10 जुबानों पर लिखना पढ़ना बोलना उबूर रखते थे। 10 जबानों पर। फ्रेंच कौन जानता है इस जमाने में? वो हमारे डॉक्टर साहब जानते थे। लैटिन कौन जानता है? वो डॉक्टर साहब जानते थे। वो फ्रेंच कौन जानता है? कितनी जबानें, अरबी अरबी उर्दू फारसी, ये तो थी जबान। 10 जबानों पर एक शख्स उबूर रखता है। और हजरत का मतलब वो फ्लैट क्या था? वो तो किताबों का, वो समझ लीजिए वो एक तय खाना, क्या कहिए कि किताब ही थी। वो सिर्फ हजरत की वो एक बिस्तर में वो सोते थे। एक बिस्तर होता था मेहमानों के लिए, वो सोफे वगैरह लगे हुए थे। बाकी तो पूरी मतलब दीवार पूरा सब कुछ जो है वो किताबों से भरा हुआ था। और मुख्तलिफ जबानों की किताब थी। किताबों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि खुद खान साहब कहते थे कि भाई बाज औकात मैं कुछ लिखता हूं और मुझे हवाले की जरूरत पड़ती है तो मुझे, जबकि वो किताब मेरे पास मौजूद है लेकिन चूंकि कायदे से नहीं है और वो नंबरिंग नहीं है इन सब किताबों की, तो इतना बड़ा जखीरे से मैं किताब निकालूंगा कैसे? तो मैं नेशनल लाइब्रेरी जाता हूं और वहां से भाई वो बोल करके फिर वो किताब लेकर फिर मैं वहां से अपने काम की चीजें लेकर के फिर मैं अपना वो मखाला और वो सब तैयार करता हूँ। इतनी किताबें वहां पे मौजूद थी। करोड़ों की किताब होगी, ये मुबालगा नहीं है। जो लोग भी डॉक्टर खान साहब को जानते होंगे या कभी उनसे मुलाकात की होगी, उनको उस फ्लैट में जाने का मौका मिला होगा, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि भाई इतना मतलब वो पढ़ने के शौकीन थे। और कोई नहीं होता, फैमिली उनकी होती नहीं थी। डॉक्टर खान साहब को ये पसंद नहीं था कि कोई उनसे जो है जाती सवाल करे। अगर कोई जाती सवाल कर देता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे और एकदम बिल्कुल चेहरे से जो है उनका जैसे लगता था एकदम बिल्कुल अंगारा, और गुस्से में एकदम ये हो जाते थे। तो मैं तो वो भांप लिया था और मैं कि भाई मुझे तो जाती सवाल वो करने में मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी। खुद ही कभी कभी कुछ बता देते थे तो और बात होती थी, लेकिन मैं कभी पूछता नहीं था जाती नोयत का सवाल। मुझसे खिदमत के काम बहुत लेते थे। अच्छा, उसूल में इतने सख्त थे कि मतलब वो जरा सा दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप अपने उसूल से नहीं हटते थे। मुझे खिदमत, चूंकि मैं छोटा था, बच्चा था, तो मुझे खिदमत के काम में अक्सर बुला लिया करते थे। और तो कहते थे कि मतलब सूप कहा कि जाइए, चिकन सूप की क्या, कौन सा सूप? तो मैं जानता भी नहीं था। तो कहा कि भाई फला ही दुकान से जाके लाना और इतनी कीमत है इसकी, इससे 1 पैसे ज्यादा नहीं देना। मैं गया और ये तो शायद कीमत का कुछ फर्क हो गया था, तो मतलब बिल्कुल छोटा सा मामूली फर्क, 1-2 रुपए का फर्क होगा। तो जब मैं लेकर आया तो पहला सवाल ये था कि कितने में लाए जी? तो मैंने बताया कि मतलब सच बता दिया कितने में लाए। तो कहा मैंने तो इतने पैसे नहीं दिए थे तुमको, तो ये 2 रुपए 1 रुपए किस कैसे लगाया? तो मैंने कहा मैंने लगा दिया। उसके बाद जो मुझे डांट पड़ी है कि बस अलामान हाफिज, कहा कि भाई अरे अगर पैसे, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? मैं तुम्हें नहीं दे सकता था जो तुमने अपने पैसे लगा लिए? अरे बेवकूफ, मैं तो तुम लोगों को बताता हूँ कि देखो कि एक वो बिल्कुल वो बैठा हुआ वो अनपढ़ जाहिल है, उसने तुमको, मतलब तुम पढ़े लिखे हो, है? आगे चल के क्या बनेगा? कोई भी तुम्हें जो है वो बेवकूफ बना देगा। मामला तो मतलब बहुत सारी बात मेरी तो समझ ही में बात नहीं आई कि अरे भाई, तो वो तो मतलब हम लोग के लिए तो ये नॉर्मल बात है कि 1-2 रुपए इधर उधर वो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो है हमारे डॉक्टर खान साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये मामलात की जो है उनके अंदर जो है वो एकदम बिल्कुल फिर वो खामोश कहा कि भाई जाओ इसको लेकर आओ, कहो कि भाई इसकी कीमत इतनी है और इसको वापस कराओ और ये वो मैंने जाके, असल में मैंने वो बोला नहीं था कि डॉक्टर खान साहब का है। तो जब मैंने वहां बोला, डॉक्टर बोला अरे पहले क्यों नहीं बोले डॉक्टर खान? मतलब सब लोग, जो लोग भी उनको जानते थे वो जानते थे कि वो कितने बाउसूल है। तो बिल्कुल वही मामला हुआ। तो कहा कि देखे, मैंने कहा देख तो लिया, समझ भी लिया। तो ये वो मतलब उनसे, उनके साथ रहने से मतलब मेरा जो बचपना है, वो बचपने में मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो बाद में चलकर जो है वो काम आया मेरे। तो बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं, उस वक्त तो बात समझ में नहीं आती थी। बाज़ औक़ात तो मुझे गुस्सा भी आता था डॉक्टर खान। अब देखिए एक वाक़या ऐसा हुआ कि वो नौकरानी कह लीजिए, खाना बनाने वाली, खानसामा कुछ भी कहिए, वो कुछ ज़ईफ सी थी। और मैं मतलब पढ़ने के लिए आया हुआ था, खान साहब वो अंदर वाले कमरे में गए हुए थे। तो वो आई और बेल बजाने लगी। तो
2-3 बार बेल हुआ तो मैं खान साहब तो निकल नहीं रहे हैं उस्ताद। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा अरे खाना ले लें, मैं खान साहब के लिए खाना लाई हूँ। तो मैंने एक तो देखा कि उनकी उम्र भी ज़्यादा है, फिर देखा कि खान साहब भी नहीं निकल रहे हैं अंदर से, तो जाहिर है कोई भी ऐसे ही करता। तो मैंने उनसे जो है खाना ले लिया और वो टेबल पे रख दिया और वो चली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद लम्हे में डॉक्टर खान साहब निकले, बगैर पूछे हुए मुझसे वो सीधा दरवाजे के पास गए, दरवाजा खोला, इधर उधर देखा, सीढ़ी तक देखा, कोई औरत ही नहीं वहां। कहा अरे भाई कहाँ गई, मतलब उनको पता था कि इतने वक्त में कौन आने वाला है। ठीक है, तो हाँ बोला कि कहाँ गई भाई, वो जो बेल बजा रही थी। हमने कहा वो तो चली गई। कहा चली गई मतलब? हमने कहा अरे वो खाना लेकर आई थी, 2-3 बार बेल बजाई तो आप निकले नहीं, तो मैंने वो खाना ले लिया उनसे और यहाँ पे टेबल में रख दिया। और उसके बाद फिर मेरी वो डांट शुरू। अब वो डांटा है कि अरे बेवकूफ है ना, तुम्हें क्या मालूम कि तुमने उनसे खाना ले लिया, ठीक है, उनको क्या जरूरत थी, क्या मेरे मामलात थे नहीं थे, ये है मतलब जो मतलब वो था। मैंने तो मतलब जाहिर है मैं उतना भी बेवकूफ नहीं था कि बेअदबी करूं, जितनी डांट खानी थी मैं खाया, बस। लेकिन ये तय कर लिया कि आइंदा जो है मैं और खाना लेने वाला नहीं, चाहे वो बेल बजाती रहे चाहे जो हो जाए। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि चंद ही दिन के बाद जो फिर यही मौका आ गया कि मैं वो बैठा हुआ था सोफे पर जो पढ़ाते थे, तो वो टेबल हजरत का खान साहब का सामने होता था और हम लोग सब सोफे पे बैठते थे। तो ये था हमारे बैच में एक डीआईजी भी थे, शकील अहमद। तो वो आते थे तो ये, लेकिन नीचे सब कुछ छोड़कर आते थे, इतना मतलब वो ये होते थे कि नहीं ऊपर एक मतलब बिल्कुल एक शागिर्द बनकर आते थे। मैं छोटा था, उन लोगों बड़े लोग थे, अरबी सीखने का कुछ था उनके अंदर, तो बड़े लोगों के साथ बैठने का एक मजा ही अलग होता था। वो बाद में मुझे पता चला कि वो डीआईजी हैं और पूरा बिल्कुल वो अपने पूरी फोर्स के साथ आते थे नीचे में, वो लोग टहलते रहते थे। और एक पीर साहब भी थे, डॉक्टर मोहम्मद ये जकी यहियाउल्लाही इफ्तिखारी, खानका इफ्तिखारिया तौसिया के वो सज्जादा नशीन थे, तो वो भी वो पढ़ते थे। बाद में सब जब मुझे पता चल गया, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं पढ़ता था, मैं उनके बैच में था, तो मतलब ये तो मतलब अजीब सा लगा मुझे कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं पढ़ता था, मुझे तो पता भी नहीं था। सब तो बाद में पता चला कि ये फला थे, ये फला थे, ये फला थे। तो खैर वो सब कोई आया नहीं था, मैं मतलब मैं पहले पहुंच जाता था, क्योंकि मैं मटियाबू से जाता था, तो टाइमिंग वो पहले पहुंच गया, सोफे में मैं बैठा हूँ और वो फिर जो है वो आई खाना लेकर। मैं तो अंदाजा लगा लिया कि वो वही है, और मैं बेल बजाती रही और मैं खोलूं, क्योंकि मेरी तो पहले ही धुलाई हो चुकी थी, तो मैंने दरवाजा और खोला नहीं। थोड़ी देर में जो है खान साहब निकले और वो देखें गए दरवाजा के पास बिल्कुल एकदम जलाली कैफियत में, और खाना लिया और उसके बाद फिर मेरी जो है धुलाई शुरू। कहा कि अरे कैसे बदतमीज हो, है ना, एक ज़ईफ औरत जो है वो दरवाजे पर जो है खाना लेकर खड़ी है, तुम खाना नहीं ले सकते थे, इतनी देर से खड़ी हैं, बताओ ये वो। अब तो मैं हैरान शजदर परेशान कि या अल्लाह ये कहां मैं फंसा, और ये माजरा क्या है, खाना ले लूं तो डांट खाऊं, खाना ना लूं तो डांट खाऊं। तो ये उस वक्त तो बात समझ में, कभी कभी तो लगता था मैं डॉक्टर खान साहब को छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन पता नहीं वो कौन सी कशिश थी या वो मामला था, वो अल्लाह को बचाना मकसूद था कि मैंने उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत थे। और वो ये डांटना जो है ये बहुत कारगर चीज है। अगर आदमी डांट ना खाए तो फिर वो जो है वो मिर्जा जहलमी बनेगा। बड़ों की डांट डपट से जो इल्म हासिल होता है ना, उसमें पुख्तगी आती है। ये किताबें पढ़कर जो है वो लोग समझते हैं बहुत, जो कुछ भी मुझे हासिल होता है लोग समझते हैं ये किताबें बहुत पढ़ता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किताबें पढ़ने से वो सब चीजें आई हैं। असल है बड़ों की जो है जूतियां सीधी करना, उनकी डांट खाना। और वो मैं खुद महसूस करता हूँ कि बहुत सारी चीजें ना मतलब
मैं दौरान गुफ्तगू या ये वो दिमाग का जैसे लगता है कि एक वो बन गया और वो मजामीन जो है वो कहीं से आ रहे हैं दिमाग के अंदर। तो ये आते कहां से, ये फैज का ये दरिया रवा कहां से? तो ये सिर्फ वो खाली खुली किताब पढ़ने से नहीं होता। आप देखिए जो लोग सिर्फ किताब पर मुनहसिर है और बुजुर्गों को और उलमा को, अहले इल्म को छोड़ चुके हैं, उनकी जूतियां नहीं खाए, उनकी डांट नहीं खाए, तो उनका हाल देखिए। यूट्यूब में बहुत से ऐसे गुमराह मिर्जा जहलमी है और क्या कौन 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 किस्म के लोग हैं, कोई अल्लामा बना है तो कोई कुछ बना है, लेकिन सबका इल्म जो है जहल पर मबनी है। उनमें सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी बेअदबी, बदतमीजी, गुस्ताखी, बादब नहीं होंगे, बेअदबी उनके अंदर जो है। तो ये जो चीज है ना, बड़ों की डांट खाना, उस वक्त तो गुस्सा बहुत आता था, लेकिन बाद में समझ में वो बादब हो जाता है आदमी। बड़ों की डांट का खाना बहुत जरूरी है, उनका और उनका डांट देना, उनका गुस्सा हो जाना। और वो बाद में अजीब बात थी कि वो उसको वो ये नहीं कंटिन्यू नहीं रखते थे कि कोई बुक्स पाल ले या कीना नहीं, दूसरे दिन फिर नॉर्मल है, क्या हुआ जी, कहाँ क्या हाल है, ये वो। अच्छा फिर ये देखिए तवाज़ो, ऐसा नहीं था कि वो इतने बड़े होने के बावजूद खुद से चाय बनाते थे। और चाय बनाते थे बाज़ औक़ात, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे भी एक मरतबा चाय बना गया। मेरी तो मतलब अजीब, इतने बड़े आदमी और जो है मुझे चाय बना के, तो ये उनके अंदर जो है वो इंकिसार था, ये तवाज़ो का हाल था। और बहुत बड़ी चीज थे वो। अक्सर मुझे जो है वो मतलब वो देते थे एक कुछ पर्ची, कुछ लिखते थे वो, और वो पर्ची लिख कर मेरे हाथ में थमा देते थे और कहते थे कि जाओ वो चले जाना, वो नीचे वो रॉयल स्ट्रीट पे खानका थी, खानका कादरिया चिश्तिया। जो लोग भी पहले के लोग हैं वहां से गुजरते होंगे, टाम से गुजरते होंगे, तो उन बोर्ड पे उन्होंने देखा होगा असेंबली ऑफ गॉड चर्च जो स्कूल है, तो ठीक उसके एकदम बिल्कुल मुतसिल है ना वो खानका थी। अभी इस वक्त भी खानका तो नहीं है, क्योंकि जो हजरत के पास मुझे हमारे खान साहब भेजते थे, सूफी महबूब कासिम, बहुत बड़े आदमी, तो उनका तो विसाल हो चुका है, उनका मजार शरीफ अलबत्ता है, लेकिन वो भी घिर चुका है। वो प्रोमोटरों का मामला, उन्होंने वो बिल्डिंग बना ली है। अब हजरत की खबर में आप फातिहा भी पढ़ने जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा रास्ता किधर से। लेकिन वो उस जमाने में जब सूफी साहब हयात में थे, सूफी महबूब कासिम, तो वो बहुत बड़ी मतलब देखने ही से लगता था कि कोई अल्लाह वाले आदमी। और अजीब सी वारफ्तगी, अजीब सा एक मामला। मैं छोटा था लेकिन उनको देखता था, वो एकदम शेरवानी में होते थे, दुबले पतले थे, गोरे से थे। और ये वो बाद में मैंने एक किताब मिली थी हमको हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में, तो उनके बारे में कुछ पढ़ा था, तो हैरान था कि इतने बड़े खानदान से, मतलब उनका शिप था उस खानदान में। और वो किसी इसमें आए थे कि मैं इनको दे दूंगी अल्लाह की राह में, और बहुत अमीर खमीर लोग थे। बाद में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आए कि तुमने वादा किया था कि अपने बेटे को मेरे अल्लाह की राह में दे दो। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो एक अलग, उन पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मालूम, उन पर जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उनके बारे में पता चले कि कैसे वो सूफी थे। तो मुझे पर्ची देते थे खान साहब, कहते थे जाओ और किसी को मत कहे, मतलब ये रोकना है, कोई खादिम वगैरह रोके तुमको तो तुम कहना डॉक्टर खान साहब ने भेजा है, और ये खोल के देखना नहीं और ना किसी को देना। मैं वैसे ही जाता था और वैसे ही बोलता था, चूंकि मेरी तरबियत हो चुकी थी कि भाई खान साहब जैसा बोल दे बिल्कुल वैसे, अपना दिमाग लगाना नहीं है। मतलब हम लोग अपना दिमाग का स्क्रू वहां गिरा देते थे और खान साहब जो बोलते थे बस वही करते थे। तो उन्होंने बस जैसा कहा बस वो मैं वैसे जाता था। वाकई में खादिम वो छोड़ देते थे, मैं जाता था और वहाँ बादाब होके सूफी साहब, वो बहुत बड़े अजीब, मतलब क्या, मतलब कामिल आदमी हो, कामिल इंसान हो, तो उससे मिलने का, मैं छोटा था उतना कुछ जानता नहीं था, लेकिन उनसे मैं मुतासिर हो जाता था। तो बस वो कहता था खान साहब ने ये दिया है, बस वो भी वैसे ही ले लेते थे और लेके रख लेते, पॉकेट में उधर उधर कहीं रख लेते थे। और उन दोनों में क्या ये राज और न्याज की बातें होती थी कोई नहीं जानता था। उन खादिम जो खादिम खा, उनको भी पता नहीं कि इन दोनों में चलता क्या है भाई, ये क्या बात होती थी, अल्लाह बेहतर जाने। सूफी महबूब कासिम बहुत अदब करते थे खान साहब का, और खान साहब का इल्म ऐसा था कि मत कहिए। जो आदमी बाज जगह मैंने देखा बहरुल उलूम और क्या कुछ लिखा होता था,
लेकिन वो अपने आप को पोशीदा रखते थे, किसी प्रोग्राम में नहीं जाते थे, किसी तकरीब में नहीं जाते थे, तन्हा रहते थे, तन्हा रहते थे और पोशीदा रहते थे। वो जो बार बार कहते थे कि भाई गुमनामी में बड़ा नाम है, गुमनामी में बड़ा नाम है, तो उसको अमल किया उन्होंने। एक वाकया तो उन्होंने खुद सुना है, तो मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन आप देखकर वो कोट पैंट भी पहना करते थे और बिल्कुल ही आप नहीं जान सकेंगे कि वो अंदर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा सूफी उनके अंदर मौजूद है। तब ना वो सूफी महबूब कासिम साहब वो उनका वो करते थे, जो वो पहचानते थे डॉक्टर खान साहब के डॉक्टर खान क्या है। तो डॉक्टर खान साहब ने एक वाकया खुद सुना है कि भाई मैं लाहौर जब गया हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर, तो वहां जो है एक ऐलान हुआ, खादिम उस वक्त अल्लाह वाले लोग भी होते थे, तो ऐलान किया कि भाई मोहम्मद साबिर खान कौन है। तो बहुत से साबिर खान खड़े हो गए, मैं समझा मुझे थोड़े कोई, मैं तो ऐसे ही। तो फिर उन लोगों ने फिर ये कि भाई कलकत्ते से जो साबिर खान आए हैं वो खड़े हो जाए। तो अब देखा कि कोई खड़ा ही नहीं होता है, तो मुझे लगा शायद, तो मैं खड़ा हुआ कि भाई मेरा भी नाम मोहम्मद साबिर खान है, मैं भी कलकत्ते से हूँ। तो कहा बस हाँ आप ही आए, और वहां बुलाकर उन्होंने मतलब वो एक रिदाए मुबारक जो एक चला आ रहा था, एक इससे हजरत दादा गंज बख्श लाहौरी का एक तबर्रुक था, वो रिदाए मुबारक जो है उनको दिया। बोले क्यों? तो कहा कि भाई हम लोगों को हुक्म हुआ है हजरत की तरफ से कि जो कलकत्ते से साबिर खान आया है उसको ये रिदा जो है उड़ा दिया जाए, ये उसको तोहफे में दे दिया जाए। ये मामूली बात है? हजरत दाता गंज बख्श कौन है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमत हुक्म हुआ कि अगर हिंदुस्तान जाना तो वहां हाजिरी देना। कशफुल महजूब साहिब कशफुल महजूब है वो उनकी तरफ से ये हुक्म हुआ खादिमों को कि जो साबिर खान आए कलकत्ते से, ठीक है, उसको ये रिदा दे देना। तो वो उनको संभाल के रखे हुए थे, और ये बात वो कहाँ किसी को नहीं मालूम। अब वो मुझे क्यों बता दी, एक छोटे से बच्चे को? ये भी एक मुअम्मा ही है। तो ये मैं जानता था ये बात, तो एक एहतराम जो है अंदर से वो उनके लिए पैदा होता चला गया। और मैं समझा कि वो जैसा दिखाते हैं खुद को, इतने गुस्से वाले और इतने ये वो, आदमी झंझलाज है उनसे। बहुत सारे लोग मेरे बैच के भाग गए, बोले भाई इनके डॉक्टर खान साहब का गुजारा नहीं होगा। तो रहना जो है वो बड़ों की डांट, तो लेकिन अगर वो रहते तो जानते कि डॉक्टर खान एक बहुत बड़े आदमी है, और उनके अंदर जो छुपा हुआ आदमी है इंसान, वो भी बाकमाल है, बहुत बड़ी शख्सियत। अच्छा, फर्क नहीं करते थे वो अपने शागिर्दों में, कोई डीआईजी, हम बताए ना एक डीआईजी है ये है तो उनको खास तरीके का वीआईपी नहीं, वो सब एक ही तरह बैठते थे। मैं भी वैसे ही बैठा हूँ, वो लोग भी वैसे ही बैठे हैं। उनको भी ऐसी डांट पड़ जाती थी और मुझे तो पड़ती ही रहती थी क्योंकि मैं छोटा सा था। तो ये मामला था उनका। अच्छा, वो मकाम मालूम है, वो आईएएस आईपीएस वगैरह जो है ये कोई बन जाए तो वो अपने आप में नहीं रहता। और हमारे हजरत हमारे डॉक्टर खान साहब वो जो है वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे, मतलब वो आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू लेते थे। इतना बड़ा आदमी, लेकिन अपनी जिंदगी को पोशीदा, अखबार में छपने का कोई शौक नहीं था। बस वो अपना एक छोटा सा ऐलान जो है वो भी इश्तिहार की सूरत में नहीं, वो छपवाते थे छोटा सा कहीं कोने में। कौन पहचानना? कोई नहीं। बहुत से लोग गुमनामी में रहे, बहुत लोगों में पूछा भी तो नहीं जानते कि डॉक्टर खान किनका नाम है। कई उनको मतलब जो हिंदू अरब कल्चरल एसोसिएशन के वो शायद फाउंडर थे और वो सेक्रेटरी भी थे, तो उसमें वो गाय बगाए वो एनुअल जनरल मीटिंग करते थे। खानका कादरिया चिश्तिया के हाथे में उनका एनुअल जनरल मीटिंग होती थी। तो एक मरतबा जो है वो इस तरह की मीटिंग थी, मेरी ड्यूटी ये लगी कि भाई तुमको आ जाना है और सुबह जो है तुम्हारे पास ये कुछ भी था वो रजिस्टर मेंटेन करना या चाय पिलाना वगैरह की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। अब जब मैं वहां पहुंचा हूं, वक्त मुकर्ररा पर पहुंचा मैं वहां, तो बच्चा ही था, दिमाग तो उतना था नहीं वो कम। तो मैंने वहां देखा हाथे वगैरह में, तो वहां पूरा कोई खाली, कोई सुनसान, कोई जलसा होना था लेकिन कोई एक आदमी ने मुझे नजर नहीं आया। मैं टहला इधर उधर कि शायद थोड़ी देर बैठा भी मैं कि शायद कोई नजर आ जाए, ये तो मैं पूछूं कि भैया डॉक्टर खान साहब कहाँ हैं। अच्छा, वो जमाना में इसलिए आप समझे कि वो फोन का जमाना नहीं था, वो
उस वक्त ये एंड्रॉयड फ़ोन और ये सब वो कीपैड वो था ही नहीं, वो एक वो रिसीवर वाला फ़ोन होता था, उसी पे जो है वो बात होती थी। तो वो था नहीं वो सब, होता भी तो वो मेरी जो उम्र थी उसमें क्या मेरे पास मोबाइल होता। तो ये मामला, तो थोड़ी देर बैठ करके, बच्चा ही था, मैं परेशान हुआ, मैं वापस आ गया। अब ये 2-3 के बाद जो है शायद उन्होंने मुझे फिर वही खानकाह में बुलाया और सूफी साहब भी सामने ही मौजूद थे, है ना। अब जो मेरी जो शुरू हुआ है मेरे ऊपर जो डांट का वो बौछार और बारिश, कि कैसे बदतमीज हो, तुम्हारे पर ये जिम्मेदारी थी, पता है मुझे इतनी परेशानी हो गई, तुम आए नहीं, और ये वो क्या करोगी जिंदगी में, और ऐसा वैसा, है ना। अब जाहिर है मैं तो एकदम ये हो गया। मैं बार बार बोलता था कि नहीं खान साहब, डॉक्टर उस्ताद मोहतरम सर, है ना, सर मैं तो आया था। झूठ बोलते हो जी, हैं, कहाँ आए थे तुम, आते तो मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मैं, वो जब डांटते थे ना तो आदमी मतलब जैसे शेर के सामने कोई खड़ा हो जाए तो कैसे वो बोली भी नहीं निकलती थी। अब देखिए वो सूफी, वहां से मैं समझा कि ये सूफी साहब बहुत पहुंची हुई चीज है। सूफी महबूब कासिम जो है वो कह रहे नहीं नहीं ये बच्चा ठीक बोलता है, ये आया था। अब वो जैसे ही बात कहे ना सूफी साहब, बस डॉक्टर खान साहब को मैंने देखा कि चेहरा बिल्कुल गुस्से में वो ये हो गया। बोला अरे तुम आए थे, हाँ, अरे तो तुम अंदर क्यों नहीं आए। बोला अंदर, अंदर का कोई, मुझे यहाँ कोई पता ही नहीं कौन अंदर में प्रोग्राम हो रहा था। तो क्या कह रही बच्चा, इसे क्या मालूम कहाँ प्रोग्राम हो रहा था नहीं हो रहा। तो अब मैं तो चलो खैर उस वक्त जान बच गई मेरी, लेकिन मेरे ऊपर वो जो है वो अजमत बैठ गई सूफी साहब की कि उन्होंने बचा लिया, और उनको उसे बचा लिया कि मतलब ऐसे झूठ बोल के बचा रहे कि वाकई में उनको पता था कि मैं आया। वो अंदर बैठे बैठे मुझे देख रहे थे क्या। तो मुझे तो लगता है कि शायद उनको ये सब खबर थी, और चूंकि बहुत बड़ी चीज। और इस वक्त भी 25,000 लोग मुरीद थे उस वक्त उनके। अभी भी मजार शरीफ पे जाए तो आप देखिए वो कैसे भीड़ होती है, कैसे वो लोग तो बिदअत और इस सब में ज्यादा आगे बढ़े, वो सब वहां पे वो कर रहे हैं। अब वहां के खादिम, एक बार मैं गया था तो वो खादिम भी जो है वो तो उसी तरह के होते हैं सब जगह के खादिम। तो मैंने कहा अरे भाई मैं यहाँ उस सब के लिए ना मैं तो सूफी साहब से मिला। तो वो हैरान है कि मैं सूफी साहब से मिला हुआ हूँ, और फिर वो इतना मतलब मेरे साथ वो करने लगे। तो मैंने कहा नहीं मैं रहा हूँ भाई, मतलब छोटे बचपन में जो है मैंने देखा है सूफी साहब को। तो वो ऐसे ऐसे थे, इतनी बड़ी शख्सियत के वो हामिल थे, और खान साहब का क्या कहना। तो ये सब शख्सियत जो है अब बड़ी मुश्किल से जो है दस्तयाब होती है। वो मेरी किस्मत थी कि मैं उनसे मिला, और जो कुछ भी हासिल हो सका, लगता है ये सब उन्हीं हजरात के जो है फुरूज़ व बरक़ात हैं कि मैं कुछ आज बोल पा रहा हूँ, या कुछ इल्मी बातें कर पाता हूँ, या जो भी बचकाना बातें कह लीजिए आप। तो ये सब जो है बस इन्हीं हजरात की ड्यूटियों का सदका है, इनकी डांट डपट का जो है ये मामला है। उन पर तो बातें कही जाए तो बहुत वो ख़त्म ना हो। तो अचानक मतलब जो है उनकी याद आ गई, तो वो इंतकाल फरमा गए। अपनी किताबों को जो है वो शायद वो ये कर चुके थे, शायद वसीयत कर चुके थे कि वो मदरसा आलिया की शायद लाइब्रेरी में अब उनकी सब किताबें शायद मौजूद हों। तो चूँकि वो जाती मामलात में ज़्यादा वो दिलचस्पी, और कोई पूछता था ये हो जाते थे, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा जाती नॉलेज है भी नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह और भी अगर बातें मालूम होंगी खान साहब के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह जो है आप हजरात के सामने जो है पेश करूँगा। देखिए कि ऐसी सी शख्सियत जो है हमारे कलकत्ते में गुजरी है, लेकिन हम उनसे जो है वो जितना फ़ायदा उठा सकते थे नहीं उठा सके। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने साहिबाने इल्म की जो है सोहबत हम लोगों को महरूम ना रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।